राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 49। तुम्बुरु वेणुवादन। गंधर्वराज तुम्बुरु कहते हैं, कुछ सुरों का मैं संगीत शिक्षक हूँ। अप्सराएं गंधर्व मुझसे वाद्य वादन सीखते हैं। देवऋषि नारद चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं। उन ब्रह्मपुत्र का अनुग्रह कि मुझे सखा मानते हैं। किंतु जहाँ तक संगीत की बात है, वीणा की अनेक वादन पद्धतियाँ, अनेक राग रागिनियाँ उन्हें मैंने बतलाई। भगवान नीलकंठ एवं जगदम्बा भगवती उमा ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया और आशुतोष उमा महेश्वर का दान अपूर्ण तो नहीं होता। मुझे तो उनका अतिशय वात्सल्य मिला। परम पुरुष पृथ्वी पर पधारे, हम गंधर्व उनका स्तवन तो करेंगे ही, किंतु मुझ शिव के साक्षात शिष्य, सुरों के सुर शिक्षक, गंधर्वों के गायन गुरु का कर्तव्य तो इतने से पूर्ण नहीं हो जाता। मुझे प्रसन्नता हुई उन पुरुषोत्तम वनमाली शिख शिखंड मौली नवघन सुंदर नंद नंदन ने वत्स चारण संस्कार के समय बंसी अपने करों में ली। गंधर्वों का अग्रणी मैं उस समय ब्रज के गगन में ब्रजराज कुमार का कीर्ति गान करने उपस्थित न रहता, ये तो असंभव था। सुर गंधर्व किन्नर अप्सराएं सब स्तवन संगीत नृत्य वाद्य के द्वारा सेवा करने में लगे थे। मुझे लगा कि मैं साक्षात सेवा का समय पा सकता हूँ। ये जब वत्सचारण के लिए वन में पधारेंगे, वेणुवादन मैं आकर सविनय सिखला दिया करूँगा। सहस्र सहस्र बालक साथ निकलते हैं, सब रतन जटित स्वर्णालंकार सज्जित, सब इतने सुंदर हैं कि सुरों और गंधर्वों में इस सौंदर्य को स्वप्न में भी नहीं देखा जा सकता। सब श्रृंग लाते हैं और वन में पत्ते तोड़कर सीटियां बनाते हैं, बजाते हैं। मुझे समय मिल जाए तो मैं सबको अपनी संपूर्ण संगीत कला सिखलाकर अपने को धन्य ही मानूं। रंगारंग वन तो शोभा संपन्न ही तब होता है जब प्रातः श्वेत श्याम पीत अरुण अनेक रंगों के बछड़े बछड़ियां आती हैं और अपने कंठों में पड़ी क्षुद्र घंटिकाओं को ध्वनित करती हैं, मालाओं को हिलाती, वन में कूदती उछलती क्रीड़ा करने लगती हैं। समीप के ही नहीं, दूर दूर के वन पशु वन सीमा पर शांत प्रतीक्षा करते होते हैं और पक्षी वन प्रांत के वाही तरु पंक्तियों पर बैठे देखते होते हैं। पक्षी उड़कर आनंद कलरव करके स्वागत का समय पहले से पाते हैं। कभी तो नंदग्राम से साथ ही कूदते आते हैं। पशु वन में पहुंचते ही बालकों के समूह में मिल जाते हैं और बछड़े उन्हें सूंघकर कूदते हैं, उनके साथ खेलते। बालकों को सदा वन में पहुंचते ही प्रसादन सामग्री एकत्र करने की सूझती है। नव किसले गुंजा पुष्प गैरक हरताल आदि वन धातु, जिसको जो सूझ जाए सबको श्री नंद नंदन को सजाना और श्री श्याम सुंदर को स्वयं अपने करों से सबको सजाना। अलकों में सुमन गुच्छ, किसले पक्षियों के श्वेत हरतादि पिच्छ, कर्ण पर कर्णिकार के पीत पुष्प, कंठ में मालाएं, भुजाओं में कलाइयों में गुंजा, वन पुष्प उदर पर, वक्ष पर, वृष्ट पर, बाहुओं पर वन धातुओं के चित्र, सबका अद्भुत भेष बन जाता है। सब सज जाते हैं। एक साथ ही श्री कृष्णचंद्र को अथवा इनके साथ किसी सखा को घेर कर सजाने लगते हैं। जिसे जो रुचे, जो अंग मिल जाए उसी को सजाने में लग जाता है। अब मैं चित्रकार नहीं हूँ, किंतु हम गंधर्व कोमल कलाओं में सबसे ही कुछ परिचय तो रखते ही। मैं स्वयं भले चित्रांकन न कर सकूं,
इस कला को समझने की मेरी शक्ति पर तो कभी संदेह नहीं किया गया। समझ नहीं पाता कि इन शिशुओं के करों में क्या भगवती शारदा स्वयं निवास करती है। इतना सजीव चित्रांकन, इतने सहज सरल ढंग से, इतनी भव्यता के साथ श्रृंगार कला, ये तो जब कोई देखा, कोई बिंदु बना देते हैं, तब मैं समझ पाता हूँ कि उसकी वहाँ कितनी आवश्यकता थी। कोई किसलय, पुष्प, गुंजा जब तक ये लगा नहीं देते, मैं भी नहीं समझ पाता कि श्रृंगार में उसे लगाकर श्री वृद्धि संभव है। सब शिशु हैं, कोई सावधानी तन्मयता कहाँ सीखी है इन्होंने। हंसते बोलते एक दूसरे की कृति को देखते अपनी सज्जा अथवा चित्र निर्माण में लगे रहते हैं और जो कर देते हैं करते जाते हैं। कला की अधिष्ठात्री उससे कृतार्थ होती। इनको कहाँ अपनी कला को नित्य रखने अथवा उससे अपना नाम अमर करने की इच्छा है। ये तो श्रृंगार करके खेलने में लग जाते हैं और शिष्यों के श्रृंगार क्या क्रीड़ा में बने रहेंगे। अद्भुत बात है, श्रृंगार में से जो चित्रांश मिट जाता है, क्रीड़ा में लगने पर जो पिच्छ पुष्प गुच्छ गुंजमाला टूट गिरती है, वो अधिक शोभा बढ़ाता है। लगता है कि वंश मिटकर वो किसलय या गुच्छ गिरकर कला को अधिक भव्य कर गया और ये क्रम चलता रहता है। इन बालकों की क्रीड़ा का कोई क्रम संभव है? कोई उड़ते पक्षियों की छाया पर पद रखते दौड़ रहा है, कोई मयूर के साथ नृत्य करता उसे चिढ़ा रहा है, कोई मंडूक के समान बैठा मंडूक के साथ कूद रहा है, कोई बक के समीप उसे प्रकार बैठा है, कोई शशक को दौड़ा रहा है, कोई कपियों के साथ छोटे वृक्ष की शाखाओं पर चढ़ा है, किसी ने कप के बच्चे को पकड़ लिया है, कोई काले कप की लांगूल पकड़कर लटक गया है, कोई कपी को चिढ़ा रहा है खी खी करके दांत दिखाकर। मृग, केसरी, बछड़े अथवा किसी पक्षी की बोली का अनुकरण कर रहे, अनेक और कई प्रतिध्वनि के साथ ही उलझे कठोर शब्द बोलते हैं और प्रतिध्वनि आती है तो हंसते हैं, अधिक उच्च सुर से बोलते हैं, एक दूसरे श्रृंग व्यक्त फेंक देते हैं अथवा लेकर भागते हैं। वो दौड़ता है तो दूसरे को फेंक देते हैं, एक दूसरे के पीछे स्पर्श करने दौड़ते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं। क्रीड़ा चलती रहती है। मध्य में कोई सेविका बुलाने आ जाती है। ब्रजेश्वरी बार बार संदेश भेजती है कि अपने अनुज को लेकर राम अब लौट आवे, किंतु बालक क्रीड़ा में लगने पर कहीं किसी की सुनते मानते हैं। कलेऊ आता है, लाने वाली सेविकाएं मनोहार करती हैं, मन में आ जाए तो सब बैठ जाएंगे भोजन करने, एक दूसरे को खिलाने लगेंगे, मन में आ जाए तो लाने वालियों के ही मुख में पदार्थ डालने लगेंगे, मन में आ जाए तो पशु पक्षियों को खिलाने लगेंगे। अब श्री नंदनंदन जो करें, जो कह दें, सबको वही प्रिय लगेगा। इनका मन ही सबका मन है। मैं ये श्रृंगार, ये क्रीड़ा, कौतुक, ये कलेऊ विनोद देखता, अपने शरीर को भूल कर देखता, किंतु मैं इस दिव्य क्रीड़ा के दर्शन मात्र के लिए तो यहाँ नहीं आया। मुझे समय मिलेगा, इनके विनोद में बाधा दिए बिना मैं सेवा का सुअवसर पा सकूंगा। बालकों में अनेकों ने पत्रों की सीटियां बनाई। मैं सोचने लगा व्यक्त हो जाऊं, कुछ स्वर सौष्ठव तो मैं इन सीटियों में भी स्थापित ही कर सकता हूँ। शुभल, बंसी बजाएगा तू? मुझे लगा कि नवघन सुंदर अधोच्छद अंतर्यामी है, ये श्रुति अकारण नहीं कहती। इन ऋषिकेश ने मेरी भावना को समझ कर ही कटनी की कछनी में लगी बंसी निकाली। बजाऊंगा तू सिखा। स्वर्ण गौर नील वसन कमल नयन सुबल समीप आ गई। ये बंसी, मेरा ध्यान ही अभी मुरली पर नहीं गया था। ये वेणु की कौन सी जाति है? बंसी के जो भेद होते हैं, लंबाई, मोटाई, छिद्रों की संख्या आदि के कारण वे सब मुझ संगीत शिक्षा गुरु के द्वारा ही प्राय आविष्कृत है। किंतु ये कैसी बंसी? एक ही दृष्टि में मैं समझ लेता हूँ
कि मेरा आविष्कारक होने का अहंकार कितना ऊंचा है। इसमें तो सब विशेषताएं, मेरे द्वारा आविष्कृत वेणु की सब भेदों की सब विशेषताएं, इससे सबके सुर सबका संगीत सरलता पूर्वक निकल सकता है। मेरी पद्धति पर वंशी वादन करने वालों को अनेक आकार प्रकार की वंशी रखनी होगी, किंतु इस एक ने सबको व्यर्थ बना दिया। संभावना है कि इससे भी अधिक उत्तम स्वर भेद राग भेद अधिक स्पष्ट व्यक्त हो। नील कमल के अंक में जैसे स्वर्ण सरोज आ गया हो, अद्भुत छप छटा सुबल खड़ा हो गया और उसके करों में बंसी देकर उसके पीछे खड़े होकर दोनों भुजाओं में ऐसे घेरे श्याम सुंदर वंशी वादन सिखाने लगे हैं। सुबल के अत्यंत सुंदर मुख के वाम पार से सटा इनका इंद्रियवर सुंदर श्री मुख, मुझ गंधर्व राज को इसकी उपमा सूझती नहीं। यहाँ उंगलियां रख, इस छिद्र में फूंक, ये सखा को शिक्षा दे रहे और मैं सिर झुका लेता हूँ। इतनी सरलता से, इतने सुबोध ढंग से, इतनी संपूर्ण वंशी कर में लेने की शिक्षा देने की योग्यता मुझ में कदापि नहीं। शिक्षा देने की कला मैं इनसे सीख सकता हूँ। सुबल श्रृंग बजावेगा, बंसी तू बजा। भद्र का बाधा देना मुझे अच्छा नहीं। मेरा पाठ अपूर्ण रह गया, किंतु भगवती शारदा का स्वभाव ही है कि उनको चौड़ नहीं रुचता। मैं व्यक्त रहकर बिना विनम्र बने ही सीख लूँ, ये वे बर्दाश्त नहीं स्वीकार करेंगे। तो बजा बंसी, आ तुझे सिखलाता हूँ। आज इनको अपनी प्रशिक्षण कला प्रदर्शित ही करना है क्या? मुझे लड़कियों जैसा पी पी पसंद नहीं है। भद्र ने श्रृंग लगाया आदर से और बन गूंजने लगा। सायंकाल देखना, मैं बाबा का बड़ा शंख बजाऊंगा। शंख सायंकाल बजाना है, अभी बंसी बजा। श्री नंदन ने सखा के करों में अपनी बंसी दे दी श्रृंग छीन कर। भद्र तो सब छिद्रों को उंगलियों से रुद्ध करके फूंकने लगा। ऐसे कहीं सुर निकलते हैं। सब उंगलियां झल्ला कर हटा ली और फूंक मार कर सीटी बजा दी उसने बंसी से। मैं व्यक्त तो हो जाऊं, इस बालक को बतला दूं, लेकिन तब वंचित हो जाऊंगा। अभी ये सखा को शिक्षित करेंगे तो मैं इनकी प्रशिक्षण पद्धति सीख सकता हूँ। ये तो पेट पकड़कर हंस रहे हैं। तू बजा। भद्र ने हाथ पकड़ा और बंशी करों में दे दी। यहाँ इस तमाल मूल में खड़ा हो और बजा। ये भी अच्छा है। पहले इनका वेणु वादन सुन लेना चाहिए मुझे। बिना सुने शिक्षा देने की सेवा में कैसे कर सकता हूँ? इन्होंने बंसी ली और सब बालक दौड़कर समीप आ गए। कुछ खड़े हैं, कुछ भूमि पर बैठ गए, कुछ अधलेटे हो रहे हैं। हरित भूमि पर शगन नील तमाल मूल से सटे खड़े हो गए। श्री नंद नंदन ललित त्रिभंग से घुंघराली काली अलकों में मयूर पिछ लगे हैं। अनेक रंगों के पुष्प किसले सखाओं ने सजाए हैं। माता के करों से सजाई मुक्ता माल है। बाम स्कंद की ओर झुका ये मस्तक। विशाल भाल पर गोरोचन की खौर के मध्य कुमकुम तिलक। पतली धनुषाकार काली भौं के नीचे विशाल अर्धमुकुल कमल लोचन। अंजन रंजित कपोलों पर अरुण पीत बिंदुओं से बना मंडल। कर्णों पर लगे पीत कर्णिकार पुष्प। बाम स्कंद पर टिका कपोल और कर्ण कुंडल। रक्तिम रेखा जैसे पतले अधर, नन्हा सा मुख और उससे सटी स्वर्ण मुरलिका रत्न जटित। मुरलिका के छिद्रों पर पतली कुसुम कलिका सी लाल लाल अंगुलियां और उनके नखों की अमृत धवल ज्योति सम। भुजाओं में रत्नांगद, कलाइयों में कंकण अब सुमन मालाओं का सामीप्य पाकर अधिक सुशोभित हो गए। भुजाएं ही नहीं, संपूर्ण श्रीअंग वक्ष उदर पृष्ठ देश सब गैरिक पीत श्वेत वन धातुओं से सखाओं ने चित्रित कर दिया। कंठ में कौस्तुभ मणि मुक्ता माल वनमाला के मध्य उद्भासित है। स्कंद पर पीत पट है। बच्च पर लहराती जान पर्यंत लटकती वनमाला में से झांकता स्वर्णम श्री वत्स चिन्ह
उधर की रोमावली त्रिवली गंभीर नाभि, कीट की पीत कौशेय कछनी पर रत्न मेखला से भूषित नितंब भाग, अंग कांति से पीत कछनी हत्य वर्णा प्राय हो रही। घुटनों से नीचे तक बनमाला दोनों ओर लटकता पीतांबर का किंचित तोड़ता छोर, पदों में रत्न नूपुर और ललित भंगी से एक चरणों की ये भंगी, ये सुकोमल लाल दक्षिण चरण तल, ये लाल लाल उभरे चिक्कन जो तर्गमय पद नख, मैं कितने ही क्षण इस छवि को देखकर पद नखों की छवि छटा देखने में तल्लीन रहा। मुझे तो वंशी के सुर ने जगाया। आहा, वंशी का ये सुर, संगीत में सुधा का अजरस श्राव मैंने सुना नहीं। केवल ये जानता हूँ, कर सकता हूँ कि संगीत से शिलाएं मृदुल हो जाएं, अपना काठिन्य त्याग दें, किंतु ये सुर तो सृष्टि के अणु अणु को सुधा सिंचित कर, कण कण में सुधा का संचार सत्य कहूँ तो यह भी नहीं, ठीक शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। कण कण को सुधा का उद्गम बना रहा है। गोप बालक तो इन त्रिभुवन सुंदर के सखा है, इनकी स्थिति का वर्णन व्यर्थ है। बछड़े मृग केसरी मूर्ति के समान जड़ स्थिर है। इस तरह वृक्ष शाखाओं पर पक्षी, गंध वह मरुत के भी पद संचार का पता नहीं। प्रत्येक पत्र इस तरह है। कप कूदने जा रहा था दूसरी शाखा पर, वो हाथ उठाए उसी मुद्रा में मानो मूर्ति बन गया। पक्षी ने पंख फैलाए थे, वो पक्ष समेट नहीं सका। मृगी मुख में तृण लिए स्तब्ध खड़ी है। उसके शिशु ने माता के स्तन में मुख लगाया था। शिशु के मुख के पार्श्व से मुख का दूध बह रहा है। नीलकंठ ने चारा पकड़ा था चंचू में, चारा छूट गया और क्रम वहीं स्थिर है जीवित होने पर भी। नीलकंठ पृथ्वी पर ही पक्ष फैलाए मुख खोले रह गया। गति का नाम नहीं है किसी पिपीलिका तक में। सबके एक एक रोम उत्थित हैं और उनसे स्वेद नेत्रों से अश्रु झल रही है। रोमांच तो वृक्षों में लक्षित हो रहा है। पृथ्वी का एक एक तृण ऊर्ध्व मुख खड़ा है। तरुओं की शाखाओं से, तने से, पत्र मूल से रसराव हो रहा है। शिलाएं कंकण तक केवल मृदु नहीं हुए हैं, उनमें अजरस रसधारा बहने लगी। गति नहीं है किसी में, किसी चर में, चेतन में, जब जड़ के समान स्थिर है, किंतु गति है, सर्वत्र गति है। समस्त अचर जड़ गतिशील हो गए हैं। सबके शरीर से स्वेद चल रहा है। सब वृक्ष लताओं से मधुधारा जल रही है। सब शिलाखंड निर्जरों को प्रकट कर रहे हैं। कालिंदी की धारा उल्टी अपने उद्गम की ओर बहने लगी है। उत्ताल तरंगे उठ रही हैं यमुना में। रास रास पद्म पुष्प पता नहीं कहाँ से लाकर सूर्य सुता उत्सर्ग कर रही है अपने इन आराध्य के श्री चरण। प्रकृति नीरव है। द्रंग मच्छिका तक कोई सुर नहीं, कहीं नहीं, केवल वंशी नाथ, वंशी की धुनि गूंज रही है। संपूर्ण अंतराल को गुंजित करती, अद्भुत आह्लादों में स्नात करती वंशी धुन गूंज रही। सब शांत, सब समाधिस्थ, सब आनंद निमग्न, किंतु यह भागा तुम्बर क्यों वंचित है? ये स्वर्ग का संगीत शिक्षा गुरु क्यों इस अद्भुत सुधा के स्पर्श से छूता है? यही सर्वाधिक अरसिक पाषाण हृदय है। पाषाण भी तो पिघल कर द्रव हो गए हैं और तुम्बुरु तो चकित थकित केवल चारों ओर देख रहा है। देवऋषि, दयामय देव ऋषि, आप कहाँ हो? आपने तो सृष्टि में सर्वत्र भक्ति भगवती की प्रचार की प्रतिज्ञा की है, और आप जिसे सखा कहते हो उसी का हृदय इतना शुष्क। मैं अमर न होता तो कहीं मस्तक पटक कर मर जाता, किंतु कहाँ? कोई शिला तो इस समय ऐसी कठिन कहीं नहीं जिस पर सिर पटक सके। इस समय तो केवल मेरा सिर, मेरा हृदय वज्र बना है। मैं अधिक सहने में असमर्थ हो गया।
देव ऋषि अपने पिता के पास होंगे। इस आशा में ब्रह्मलोक की ओर दौड़ा। मैंने देख लिया कि स्वर्ग के किसी को शरीर की सुध ही नहीं है। सुरों ने नंदन कानन के कल्पतरु सुमनों की अंजलि सजाई थी, समतः ब्रजराज कुमार के चरणों पर चढ़ाने के लिए, किंतु वे ज्यों के त्यों रह गए। नृत्योद्यता अप्सराएं, वाद्य उठाए किन्नर, गान को मुख खोले गंधर्व, शब मूर्ति के समान बने खड़े हैं। मुझे लगा देव ऋषि कहीं कैलाश चले गए हों, तो मैं उधर मुड़ गया, किंतु वहां मेरे संगीत गुरु भगवान गंगाधर स्वयं भाव समाधि में निमग्न थे। मैं भगवती शैलसुता की चर्चा क्यों करूं? भूत भैरव विनायक प्रेत पिशाच योगिनियां भृंगी नंदी, कोई तो मुझे सावधान मिलता, कोई तो ऐसा होता कि मैं उससे कुछ पूछता। सब स्थिर निष्पन्द, सबके नेत्रों में अश्रुधारा, सबके शरीर पूरित। मैं गया ब्रह्मलोक, कितनी गिलानी लिए गया, कैसे बतला दूं। मैं प्रेत पिशाचों की अपेक्षा भी अकरुण अत्यंत नीरस सिद्ध हो चुका। अब तो केवल सृष्टिकर्ता ही शरण है। ये निर्माता क्या एक बार और किसी भी साधन से प्रसन्न होकर मेरे हृदय को पुनर्निर्माण स्वीकार करेंगे? सृष्टिकर्ता थे अपने सरोज आसन पर, देव ऋषि भी थे और सब सिद्ध महर्षि गण भी थे, सनकादि कुमार मरीचि अत्रि अंगरादि प्रजापति। किसी कारण जनलोक तपोलोक महरलोक के सब महापुरुष और संयमिनी के स्वामी यमराज भी उपस्थित मिले, किंतु उसी अवस्था में जो मैं स्वर्ग में धरा पर कैलाश में देख आया था। तुम गुरु तुम अच्छे आए इस समय ब्रह्मलोक में। मैं आधे पल ही रुका है कि सृष्टिकर्ता सावधान हुए। धरा पर तो ये समय बहुत होता है। वंशी का सुर विरमित हो चुका था। उज्जवल समुद्र ब्रह्मा जी ने अपने ओठों नेत्र पहुंचे, ब्रह्मा जी ने अपने आठों नेत्र पहुंचे और मुझसे पूछने लगे, तुम तो संगीत के परम आचार्य हो, ये जो अभी सुर गूंज रहा था ये कौन सा राग था? मेरी सृष्टि में इतना अधिक परिवर्तन पल भर में करने वाला ये कौन सा तत्व है? मैं अपनी बुद्धि से सोच नहीं पाता हूँ। वृद्ध हो गया, लगता है कि स्मृति साथ नहीं दे रही। मैं देव ऋषि के पदों पर गिर पड़ा। उन दयामय ने उठाकर हृदय से लगा लिया और उनके संकेत पर संत कुमार जी ने समझाया, संगीताचार्य आप ब्रज में शिक्षक बनने का अभिमान लेकर गए थे। आप जानते ही हैं कि अहंकार की शिला से कठिन सृष्टि में कुछ नहीं। श्री कृष्ण की वंशी धुन कर्ण कुहरों से अंतर में उतरे, उसके लिए अहंकार का कम से कम सुसुप्त हो जाना तो आवश्यक ही है। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।